प्राचीन काल में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बेहद लालची और पापी था। वह झूठ बोलता, चोरी करता और दूसरों का शोषण करता रहता। उसके कर्म इतने घिनौने थे कि यमलोक में उसका नाम पापियों की सूची में सबसे ऊपर था। लेकिन एक दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, हरिहर चतुर्दशी का पावन अवसर आया। धनेश्वर को कोई भक्ति का भाव तो न था, लेकिन वो गोदावरी नदी के घाट पर स्नान करने चला गया, शायद व्यापार के सिलसिले में। वहां हजारों भक्तजन इकट्ठे थे, जो विष्णु शिव की एक साथ पूजा कर रहे थे। वे भजन गा रहे थे, आरती उतार रहे थे और नदी में स्नान कर पवित्र हो रहे थे। धनेश्वर भी भीड़ में घुस गया। भक्तों के स्पर्श से उसके शरीर पर पुण्य की धारा बहने लगी और बिना जाने उसके पाप धुलने लगे। वह स्नान करके चला गया, लेकिन उस दिन का पुण्य उसके साथ चिपक गया। कुछ वर्षों बाद धनेश्वर की मृत्यु हुई। यमदूत उसे बंधे हुए नरक की ओर ले जा रहे थे, लेकिन बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु की आवाज गूंजी, रुको। ये धनेश्वर भले पापी था, लेकिन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और भक्तों के पुण्य का भागी बना। उसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं, इसे बैकुंठ धाम ले जाओ। यमराज ने विष्णु के आदेश का पालन किया और धनेश्वर सीधे वैकुंठ लोक पहुंच गया। वहां शिव विष्णु ने उसे गले लगाया और कहा, इस दिन की एक बूंद भक्ति भी 100 जन्मों के पाप मिटा देती है। महत्व, ये कथा सिखाती है कि हरिहर चतुर्दशी का व्रत या स्नान इतना पावरफुल है कि सच्ची भक्ति के बिना भी पुण्य मिल सकता।